कई बार जो विमेन सेल है वो भी चूक कर जाता है और लॉ जो होता है महिला होती है उसके पक्ष में ज़्यादा रहता है और कई बार जो हस्बैंड्स होते हैं वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। 306 आईपीसी के तहत लड़की या लड़की के परिवार वाले जो भी अपना अत्याचार कर रहे हैं उन पर एफआईआर की जा सकती है, जिसे अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं। भारतीय नारी ससुराल में प्रताड़ित किए जाने का दुख मायके की इज्जत को ध्यान में रखते हुए सह जाती थी। कानून के तहत यदि ससुराल का कोई भी सदस्य उसका पति, ससुर, सास या कोई और रिश्तेदार तंग करता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये जो सेक्शन 498 है ये कब आया और क्यों लाया गया? समाज की रिक्वायरमेंट के बेस पर यह कानून 1983 में लाया गया। कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार उसको दाज दहेज के संबंधित होता है तो उस पर कानून के तहत 498 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन वेरिएबल है। जब ये शुरू हुआ था, अब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें इसका सही इस्तेमाल होता है या फिर गलत इस्तेमाल होता है? समाज की जो उस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जैसा कानून चाहिए होता है वैसा कानून बनता है। और ऐसा नहीं है कि ये कानून गलत है, कानून बिल्कुल ठीक है। जो लड़कियां विवाहित होती हैं, जैसे कि लड़के की बहन, उसका पति और उसके आगे उसके पेरेंट्स, सबके नाम डाले जाते हैं और इसमें ये दुरुपयोग होने लग गया है। क्या ऐसे प्राविधान है या क्या उसमें ऐसी खास ध्यान रखा जा सकता है जिससे कि जो लड़के का पक्ष है उनकी सुरक्षा हो सके? कोई कंप्लेंट आती है तो वो वुमेन सेल को मार्क होती है। वुमेन सेल इसके तहत दोनों पार्टीज को बुलाता है। पहले तो उनपे आपस में समझौता कराने की कोशिश करता है और फिर आपस में जांच पड़ताल होती है कि इसमें क्या जो लड़की ने आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप झूठी कंप्लेंट्स करते हैं हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ तो इसकी और इस बेस पर डिवोर्स दिया जा सकता है। मानसिक उत्पीड़ना हो रही है या शारीरिक शोषण हो रहा है परिवार द्वारा, लड़के द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा, तो इसके जो प्रूफ हैं वो कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं? क्योंकि क्या वीडियो बनाने को माना जाता है? मुझे थप्पड़ मार के निकाल दिया या मुझे मारा गया, निकाल दिया गया, और ये लड़की झूठी कंप्लेंट्स अगर लगाती है पुलिस में तो ये जो लड़के वाले हैं जो अपने कैमरा अगर लगे हुए हैं घर के बाहर या उससे शो कर सकते हैं कि लड़की अपने आप गई है और बिल्कुल ठीक ठाक गई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। एक समय था जब भारतीय नारी ससुराल में प्रताड़ित किए जाने का दुख मायके की इज्जत को ध्यान में रखते हुए सह जाती थी। नारी प्रताड़ना के केस बढ़े तो कानून में धारा 498A के तहत इस पर रोक लगाने का क्रम शुरू हुआ। इस कानून के तहत यदि ससुराल का कोई भी सदस्य उसका पति, ससुर, सास या कोई और रिश्तेदार तंग करता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। कानून की इस धारा का अब दुरुपयोग भी होने लगा है। क्या है इसके फायदे और कैसे हो रहा है इसका दुरुपयोग, कैसे रोका जा सकता है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट गौरव गुप्ता। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव जी, सबसे पहले बताएं, ये जो सेक्शन 498 है ये कब आया और क्यों लाया गया? ये जो सेक्शन 498A है ये सरकार 1983 में लेकर आई। समाज की जो रिक्वायरमेंट थी उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट उस समय ये था कि जो महिलाएं थी, विवाहित महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली कोई कानून नहीं था कि जो उनको उत्पीड़ना होती थी, जो उनको अत्याचार होते थे उन पर, जो उनके पति, जो उनके ससुराल, जो उनके सदस्य करते थे, उनके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं था। तो सरकार ने समाज के रिक्वायरमेंट के बेस पर ये कानून 1983 में लाया गया। इसका पर्पस ये था कि अगर कोई भी विवाहित
महिला को पर कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार उसको दाज दहेज के संबंधित होता है तो उस पर कानून के तहत 498A के तहत उस पर FIR दर्ज की जा सकती है। और इसमें इसका स्कोप इतना बड़ा है, ना ही सिर्फ पति के माता पिता और कोई भी रिश्तेदार इसमें कवर किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट FIR हो सकती है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल है। इसका मतलब कि इसकी जो बेल है वो पुलिस वाले नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ बेल कोर्ट ही कर सकती है। और इसमें पुलिस इसमें अरेस्ट कर सकती है पति को और उसके किसी भी रिश्तेदार को जिनके अगेंस्ट ये धारा लगती है। 30 साल तकरीबन 3 दशक हो चुके हैं, तो उसमें ये जो सेक्शन है इसका अब दुरुपयोग भी हो रहा है। तो गौरव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि रेशियो जब ये शुरू हुआ था, अब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें इसका सही इस्तेमाल होता है या फिर गलत इस्तेमाल होता है, पहले और अब में? ऐसे है कि जब ये कानून बना, देखो कानून हमेशा बनता है, सरकार हमेशा सही कानून लाती है और समाज की जो उस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जैसा कानून चाहिए होता है वैसा कानून बनता है। और ऐसा नहीं है कि ये कानून गलत है, कानून बिल्कुल ठीक है, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इतने समय में इसका दुरुपयोग होने लग गया है। और कुछ ऐसे है कि जब ये कानून बना था तब 90% प्लस जो ये लेडीज थी उसमें अत्याचार होते थे। अब ऐसा है कि अब जो ये प्रपोर्शन है, अब इसका दुरुपयोग ऐसे करने लगे लोग कि सब रिश्तेदारों के नाम डल जाते हैं। जो विवाहित महिलाएं होती हैं जिनकी शादी उनके जो लड़की की शादी से पहले हुई होती हैं उनके नाम भी डल जाते हैं। जो लड़कियां विवाहित होती हैं जैसे कि लड़के की बहन, उसका पति और उसके आगे उसके पेरेंट्स, सबके नाम डाले जाते हैं। और इसमें ये दुरुपयोग होने लग गया है। और इसके मद्देनजर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और वेरियस हाई कोर्ट्स हैं वो इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने कई कानून लाए गए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्तेदार को ऐसे नहीं आपने इम्प्लीकेट करना। हाँ, तो हम यही जानना चाहते हैं कि अब जो लॉ है उसमें क्या ऐसे प्राविधान है या क्या उसमें ऐसी खास ध्यान रखा जा सकता है जिससे कि जो लड़के का पक्ष है उनकी सुरक्षा हो सके? बिल्कुल ऐसा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें दी गई हैं कि आपने कोई भी, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपने डायरेक्ट FIR नहीं करनी। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपने एक वुमेन सेल को रेफर करनी। जो वुमेन सेल है स्पेशली इसी जो ये विवाहित जो झगड़े हैं इसमें उसके तहत ही बनाए गए हैं। ये हर शहर में बनाए गए हैं वुमेन सेल, जिसके तहत कोई कंप्लेंट आती है तो वो वुमेन सेल को मार्क होती है। वुमेन सेल इसके तहत दोनों पार्टीज को बुलाता है। पहले तो उनपे आपस में समझौता कराने की कोशिश करता है और फिर आपस में जांच पड़ताल होती है कि इसमें क्या जो लड़की ने आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। उसके बाद अगर सही होते हैं तभी इस पर FIR होती है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं FIR होती। और ये बहुत बड़ी राहत है लड़कों के लिए जिसके तहत डायरेक्ट FIR ना करने की हिदायत दी गई है। अब जैसे महिलाओं के फेवर में इतने काफी कानून हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। इसके तहत एक लड़की को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और बिल्कुल ठीक है ये अधिकार, इनको महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। जिसके अंडर वुमेन प्रोटेक्शन वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक लड़की अगर उसको घर से निकाला जाता है, अपने ससुराल से निकाला जाता है, तो वो एक इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकती है जिसमें उसको एक राइट मिलता है कि वो अपने ससुराल में रह सके। और इसके तहत वो बाहर अपने पति को रादर अपने सब ससुराल वालों को कोर्ट हिदायत दे सकती है कि उनको वो घर छोड़ के जाएं, जिसे हम जनरली शेयर्ड हाउस होल्ड या मैट्रिमोनियल होम बोलते हैं, ससुराल जो घर बोलते हैं। अब इसके तहत अब इसका जो दुरुपयोग है, कई बार दुरुपयोग भी होता है, कोई गलत कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, अत्याचार की गलत आरोप लगाए जाते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के कानून बताता हूं जिसमें एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जयदेव रजनीकांत शराफ वर्सेस पूनम शराफ में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही लड़की के महिला के कंडक्ट को नोट किया। उन्होंने कहा इसका कंडक्ट अनरीजनेबल है और उसमें जो वो महिला चाहती थी कि वो अपने ससुराल में रहे,
पर आपस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके आपस में इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं, इतने ज्यादा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो इसमें ये ऑर्डर नहीं किया जा सकता कि वो महिला उनके घर में ससुराल में रहे। राधा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हम ऐसा ऑर्डर कर देते हैं कि वो महिला अपने ससुराल में रहे, तो फिर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, जो क्रिमिनल केसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे आपस में, राधा उनकी फ्रिक्शन बढ़ेगी, इतने रिलेशन के स्ट्रेन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3/12/2021 को आया, और इसलिए जो हमारा जो कानून बनाया जाता है वो सरकार बनाती है, पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं ये बचाव करते हैं सो दैट इसका दुरुपयोग ना। और जैसे कि हमने देखा अभी हाल फिलहाल में भी एक केस आया है जमशेदपुर से, और आते रहते हैं कि कई बार जो विमेन सेल है वो भी चूक कर जाता है, और लॉ जो होता है वो जो महिला होती है उसके पक्ष में ज़्यादा रहता है, और कई बार जो हस्बैंड्स होते हैं वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो अगर ऐसी खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन आती है तो उसके बाद जो लड़के का परिवार है उसको कैसे न्याय मिल सकता है? ऐसे है कि अगर कुछ ऐसे कोई स्टेप लड़का लेता है, इट मीन्स या तो बहुत ज्यादा परेशान होगा या बहुत ज्यादा उस पर अत्याचार हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा स्टेप होता है तो 306 आईपीसी के तहत लड़की या लड़की के परिवार वाले जो भी अपना अत्याचार कर रहे हैं उन पर एफआईआर की जा सकती है, जिसे अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं। तो अब अबेटमेंट टू सुसाइड का तो केस बाद में आता है, लेकिन एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि आयरॉनिकल बात यह है कि जो लॉ होता है बहुत ज़रूरी है कि लड़की पे अत्याचार शुरू से होते रहे हैं, लेकिन अब जब थोड़ा ज़माना भी बदल गया है और अब विपरीत भी होने लग गया है, लेकिन फिर भी जो लॉ है वो जो औरत है, जो महिला है, उसके फेवर में हमेशा रहता है। तो ऐसे में क्या कोई बदलाव आना चाहिए, या क्या ऐसा कोई लॉ है जैसे कि सेक्शन 498 है जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, विवाहित महिलाओं के लिए, ऐसा कोई लॉ जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए भी है? ऐसे है जो अभी पर्टिकुलरली कोई ऐसा कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलरली हस्बैंड को ऐसे कंप्लेंट कर सके जैसे महिलाएं कर सकती हैं, जैसे महिलाएं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है जो प्रोटेक्शन से ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट या अपनी हाई कोर्ट, काफी हाई कोर्ट्स ने ये अभी कानून बना दिया है कि अगर कोई ऐसी झूठी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं महिलाओं द्वारा जिसमें अत्याचार के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो हस्बैंड्स हैं ये एक सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये डिवोर्स ले सकते हैं लड़की के से, जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप झूठी कंप्लेंट्स करते हैं हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ तो इसकी और इस बेस पर डिवोर्स दिया जा सकता है। महिला पक्ष और जो पुरुष पक्ष है उन दोनों के लिए बहुत अहम है जानना कि ऐसे केस में जब मानसिक उत्पीड़ना हो रही है या शारीरिक शोषण हो रहा है परिवार द्वारा, लड़के द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा, तो इसके जो प्रूफ हैं वो कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं? क्योंकि क्या वीडियो बनाने को माना जाता है, मान्य है? जहां तक ये प्रूफ का सवाल है, आजकल जो वीडियो कैमरास लगे हैं, ये जो कैमरास हैं, मैं तो ये समझता हूं ये लड़कों वालों के लिए जीवन दान है। जीवन दान सीसीटीवी आप कहते हैं कि लड़के या लड़की वालों दोनों के लिए जीवन दान है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो झूठे जो आरोप हैं उनके जो लगने की जो प्रोपोर्शन वो कम हो जाती है। कैसे? जैसे कि लड़की जनरली क्या कहते हैं कि लड़की मुझे बाहर निकाल दिया घर से, मुझे थप्पड़ मार के निकाल दिया या मुझे मारा गया, निकाल दिया गया, और ये लड़की झूठी कंप्लेंट्स अगर लगाती है पुलिस में, तो ये जो लड़के वाले हैं जो अपने कैमरा अगर लगे हुए हैं घर के बाहर, या उससे शो कर सकते हैं कि लड़की अपने आप गई है और बिल्कुल ठीक ठाक गई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। अगर ऐसे ही लड़की के लिए है, अगर लड़की को ऐसे कोई मारा जाता है या कुछ किया जाता है, अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग होती है तो उनके लिए ये एक तरह का एक लाइव व्यू आ जाता है कि सरकार के लिए, कोर्ट के लिए, सबके लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। इसलिए ये ऐसे अगर रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है पुलिस को भी, कोर्ट को भी, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि क्या किसके आरोप सही है या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो दोस्तों, ये थे सीनियर एडवोकेट गौरव गुप्ता, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरह से जो रेशियो है, पहले महिलाएं सताई जाती थी लेकिन अब इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं अपना और अपने घर वालों का। बने रहें द समर न्यूज के साथ।